अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। जो गाज़िस लॉ आपने असाइनमेंट में भी देखा है, जस्ट उसको गो थ्रू करते हैं। कंसीडर नो द रीजन ऑफ द स्पेस अराउंड अ सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस एस एज शोन इन फिगर 4.30 a. If the electric field E is indeed like to flow, the net flow out of this truncated conical box should be ज़ीरो। तो जैसा कि फिगर में आपको हम डिस्कशन करते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज से इधर हमने एक क्लोज गाउसियन सरफेस हमने अगर बनाई है इस तरह से कि उसमें एस ए इनवर्ट फ्लक्स है, इस तरफ से एंटर हो रहा है, और ई जो बी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है जो निकल रहा है उसमें से एस बी सरफेस में से। तो एंटरिंग फ्लक्स पॉजिटिव होगा, लीविंग फ्लक्स और एंटरिंग फ्लक्स दोनों इक्वल होंगे, एक को हम पॉजिटिव कहेंगे एक को नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल फ्लक्स आपका इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों बराबर हैं, और एस जो इस तरफ और इस तरफ आपका कोई नेट फ्लो फ्लक्स का नहीं है। तो टोटल फ्लक्स इस क्लोज सरफेस का ज़ीरो होगा। ठीक है, एंटरिंग और लीविंग इक्वल होगा। ठीक है, फिर ये कहता है कि अगर आपके पास इस सरफेस को आप टिल्ट कर देते हैं थोड़ा सा, अब सरफेस टिल्ट होने से आपको पता है सरफेस का एरिया बढ़ जाएगा, लेकिन सरफेस का एरिया बढ़ने से बढ़ेगा साथ आपका जो फ्लक्स का जो वैल्यू है डी, इस ये कंपोनेंट कम हो जाएगा कॉस थीटा के साथ। कॉस की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में है, तो कॉस थीटा जब अप्लाई करेंगे तो इसका जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है डी की वो कम हो जाएगी। तो एरिया बढ़ने के साथ डी कम हो जाएगा, तो डी डॉट डी एस जो है वो अगेन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इट विल बी कांस्टेंट, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एरिया बढ़ाने से। ठीक है, तो इसका मतलब ये सरफेस के एरिया से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फिर सरफेस अगर इस तरह की है, ये क्लोज सरफेस आप सिलेंड्रिकल लेते हैं, यहाँ से एंटरिंग फ्लक्स इज इक्वल टू लीविंग फ्लक्स। ठीक है, तो एक आपका एंटरिंग नेगेटिव है, लीविंग पॉजिटिव है, दोनों नेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, ये एक आपकी डिस्कशन है सी फिगर की। फिर वो कहता है अगर आपके इस तरह से आपका है एरिया कि चार्ज है आपके पास, तो उसके एक आपने एस ए सरफेस बनाई है गाउसियन सरफेस, एक एस बी बनाई है। अब जो फ्लक्स एस ए और एस बी का होगा ये ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है। ठीक है, दोनों आउटवर्ड है, और आपकी जो एरिया है यहाँ से मूव करते हैं तो एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या जो फ्लक्स है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई वो कम हो रहा है। दोनों का आपस में रेशो के रिलेशन क्या है, आर स्केयर के साथ एरिया बढ़ रहा है, लेकिन 1/r स्केयर के साथ आपका डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट फिर अगेन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, तो इस डायग्राम में जो है वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक चार्ज है मौजूद और उसके गिर्द हम एक सरफेस बनाते हैं एस डैश। ठीक है, तो जो आपके पास टोटल फ्लक्स होगा वो हम उसको लिखेंगे डी डॉट डी एस। ठीक है, और क्लोज सरफेस एस डैश। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका जो डी का हमने फार्मूला लिखा है वो है Q/4πr स्केयर, हमने पहले ये देख चुके हैं क्वेश्चन। तो डी एस क्या होगा, एक क्लोज जो सफ़ियर होता है उसका सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया जो इस किसी भी सफ़ियर का जो होगा वो होता है 4πr स्केयर, ये आप देख सकते हैं। तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू के इक्वल होगा किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर से जितना जो है फ्लक्स आ रहा है वो इक्वल होगा उसमें कितना चार्ज मौजूद है, रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अगर हम एस सरफेस के अंदर इसको रख लेते हैं सारे को, ठीक है, एस सरफेस, तो फिर भी आपका इसको आप किसी भी इनक्लोज जो है वो एस सरफेस के साथ भी डील करेंगे तो फिर भी उतना ही फ्लक्स होगा, क्यू के ही इक्वल होगा। अगर आपका कोई चार्ज इसके आउटसाइड पड़ा हुआ है उसका कहता कोई इफेक्ट नहीं है, जिस अगर आपने उसको उसके गिर्द कोई बाउंड्री नहीं लगाई, तो गाउसियन सरफेस जो है जब आप प्लॉट करेंगे जितना उसके अंदर चार्ज मौजूद है उसके इक्वल होगा जो फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, जनरलाइज्ड अगर हम कहते हैं सिंस ऑल द फ्लक्स ऑफ एस डैश मस्ट बी गो आउट ऑफ द क्लोज सरफेस एस, सेम होगा। ठीक है, एंड द सिंस वी इम्पोज्ड
no restriction whatsoever on the shape of S. We have arrived at the rather general result. General result क्या है? Any integration of any closed surface closing Q d dot ds is equal to Q के इक्वल होगा, ठीक है. To illustrate the point further, a second point charge Q डैश ये चार्ज है, उसको भी इलेबोरेट हमने कर दिया, ठीक है. जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर फर्दर हम देखें तो डी डॉट डी एस एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड. अच्छा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड को आप चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है. चार्ज डेंसिटी, और उसको आप छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद सारे को इंटीग्रेट कर देंगे तो वो भी चार्ज के इक्वल होगा, ठीक है. फर्दर इसकी गाशियन एप्लीकेशन जो है वो क्या हो सकती हैं, उसकी एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे तो हम कर सकते हैं, ठीक है. तो D किसके इक्वल होता है? D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E. तो E अगर आपने निकालना है तो D ओवर एप्सिलॉन से आप, यानी अब गाजेस लॉ को यूज़ करते हुए हमने जो एग्जांपल पहले सॉल्व किए हैं हम गाजेस लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं. सपोज हमने एक लाइन चार्ज, कंसीडर अ इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन है चार्ज इन द फ्री स्पेस विद द लाइन charge density PL coulombs per meter as shown in figure 4.32. Find the electric field at the radius R from the line charge. ये आपके पास एक डायग्राम है जो हमने ये इसको सॉल्व किया था, लेकिन पोटेंशियल वाले मेथड से. ER हमने फाइंड करना है. कहता है ये चार्ज इसमें से करंट फ्लो कर रहा है. सिलेंडर का जो पीस हमने जो वायर के लिए वो उसकी लेंथ L है, ठीक है. और रेडियल फॉर्म में आपको पता है ना, इस तरफ एक्सिस की फॉर्म में कोई आपका फील्ड नहीं होगा, ठीक है, चूँकि ये एक लॉन्ग वायर है. ओनली रेडियल फॉर्म में आपकी सरफेस का रेडियल फॉर्म में जो है वो फील होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपली हमारे पास फार्मूला जो मौजूद है डी डॉट डी एस क्लोज सरफेस, ये पूरी क्लोज सरफेस अगर हम इस पर कंसीडर करें, एक सर्कल जो है वो लगाएं, तो डी को लिख सकते हैं एप्सिलॉन ई डॉट डी एस. यहाँ पे जो सरफेस है आर्क, किसी भी सिलेंडर के की आर्क फॉर्म में जो टोटल जो एंगल होगा सर्कल का 0 to पाई, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है वो एक्चुअली ER है, ठीक है. और DS क्या है? आपके पास सरफेस है जिसको आप लिखेंगे DS एक्चुअली सरफेस एरिया होता है, ठीक है. तो R d फाई हमारे पास क्या होता है? आर्क, ठीक है. आर्क है R d फाई और इसकी लेंथ कितनी है? L. तो L R d फाई जो एक्चुअली DS के इक्वल है, ठीक है. एरिया जब होता है तो R d फाई आपका आर्क होगा, R d फाई आर्क, और L से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका सरफेस एरिया आ जाएगा इस सिलेंडर का, ठीक है. लेंथ इनटू आर्क, ठीक है. तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा इसके ये इक्वल किसके है? चार्ज के. और चार्ज को आप लिख सकते हैं चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ भी कह सकते हैं, क्यू को ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है. तो लेफ़्ट साइड ये है, राइट साइड ये है. आप इसको लेफ़्ट साइड से हमने फाइंड करना है ER. तो इंटीग्रेशन d फाई की इंटीग्रेशन करें, फाई आ जाएगा, फाई में जगह एंगल पुट करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, ठीक है. तो ER जो इक्वल होगा PL. L इसमें ये वाला L और ये वाला L जो है कैंसिल हो जाएगा. आपके पास चार्ज डेंसिटी ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ये हमने एप्सिलॉन नॉट और 2 पाई जो है वो लिमिट पुट करने के बाद आ गया है, ठीक है. तो R ये वाला इधर से डिवाइड हो जाएगा. तो ये एक सिंपल वे से हमने इसको फाइंड कर लिया, जो कि पहले हमने एक डिफ़िकल्ट तरीके से फाइंड किया था, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रेडियल वायर से किस तरह से किस फंक्शन के साथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है. अच्छा, इसके बाद एग्जांपल है हमारे पास 4.13 गाजेस लॉ की एप्लीकेशन में. स्फेरिकल क्लाउड ऑफ चार्ज, हमारे पास स्फेरिकल क्लाउड ऑफ चार्ज है जिसका रेडियस जो है वो आपका मैक्सिमम A तक है, 0 से A तक आपका क्लाउड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अच्छा, कंसीडर अ स्फेरिकल क्लाउड ऑफ चार्ज विद द रेडियस A as shown in figure 4.33a. The electric charge is uniformly distributed over the spherical volume with volume charge density rho, so that the total charge in the cloud is q is equal to 4/3 pi a cube rho. तो वॉल्यूम जो स्फीयर का होता है
वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब या ए क्यूब, जितना उसका रेडियस होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम के साथ चार्ज डेंसिटी को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चार्ज के इक्वल होगा। ठीक है, ये गिवन भी है। ठीक है, फाइंड हमने करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर फॉर बोथ आर इज़ लेस देन ए एंड आर इज़ ग्रेटर देन ए। उसका मैक्सिमम चार्ज का रेडियस है, तो अगर कहता है हम इस चार्ज से लेस देन भी फाइंड करें कि इसके अंदर अगर सरफेस आप ड्रा करते हैं S1, ठीक है, तो फिर क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर आप एक सरफेस जो कि ए से ग्रेटर देन हो, ए इज़ द रेडियस ऑफ चार्ज, तो फिर क्या होगा। ठीक है, S2 और S1 सरफेस हमने ड्रा करनी है जो कि इनसाइड एंड आउटसाइड द चार्ज। ठीक है, फिर बी पार्ट है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाई आर भी कहता है फाइंड करें इसके लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इनसाइड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो फार्मूला है फॉर क्लोज सरफेस, हम यहाँ से अगर आप सोल्यूशन में देखना चाहें, वी फर्स्ट ऑब्जर्व दैट ड्यू टू द स्फेरिकल सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D एंड हिंस E आर बोथ इन द रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, दोनों रेडियल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप E को E R कह सकते हैं एंड डिपेंड ओनली ऑन R। ठीक है, in other words D is constant on the any spherical surface that is concentric with the spherical चार्ज क्लाउड। चार्ज क्लाउड के अगर कोई भी आप सर्कल ड्रा कर लें जो उसके अंदर रहेगा तो उसका सेम आंसर रहेगा। वी कंसीडर टू स्फेरिकल गाशियन सरफेस S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लाउड। ठीक है, एंड अप्लाई द गाशियन लॉ इक्वेशन 4.32 टू बोथ द सर्फेसेस। ठीक है, तो आपके पास जो सरफेस 1 या 2 किसी को भी अगर हम देखें तो हमारे पास फार्मूला D.ds, डी को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन E डॉट ds इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E R। अच्छा, ये आपकी लेफ़्ट साइड है। ठीक है, इसको ही हमने राइट साइड अभी मैं नहीं बता रहा, इसी को दोबारा हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे एक स्फीयर की तो 4πr² से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ द सरफेस क्या होगा, क्लोज सरफेस 4πr², डी को एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी लेफ़्ट साइड है। ठीक है, राइट साइड इसकी इक्वल होती है चार्ज की। ठीक है, अब जो कि हमारे पास चूँकि चार्ज के हम इनसाइड हैं, ठीक है, आर इज़ लेस देन ए S1 सरफेस में। ठीक है, आर इज़ लेस देन ए में अगर आप डायग्राम में देखें तो आपके पास जो चार्ज है वो गिवन है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो इसको कहता है आप लिख सकते हैं Q/R/A, यानी मैक्सिमम Q होगा जब R A के इक्वल है, लेकिन जब आप उसके इनसाइड हैं चार्ज के तो उसका मतलब फिर Q जो है वो उसका कोई फ्रैक्शन आएगा जो कि Q से स्मॉलर आएगा जब आप R इज़ लेस देन A है। ठीक है, डायग्राम में आपको क्लियर हो रही चीज़ कि आप कम फ्लक्स मैक्सिमम कब आएगा, जब आपका जो सरफेस है वो A के बराबर रेडियस रखती होगी, अदरवाइज़ आपका जो फ्लक्स होगा वो कम होगा। अगर आप S1 के लिए बात करें तो कम होगा। तो चेंज कैसे हो रहा है, फंक्शन में R के डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। ठीक है, R से डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, तो हम लिखेंगे Q/R/A क्यूब। ठीक है, जबकि R इज़ लेस देन A है। ठीक है, दूसरी जब R ग्रेटर देन A है, जब आप R ग्रेटर देन A है तो मैक्सिमम कितना आपके पास फ्लक्स हो सकता है, कोई भी सरफेस ड्रा कर लें जिसमें सारा का सारा चार्ज आ जाए तो वो Q के इक्वल होगा। ठीक है, इससे आप बड़ी सरफेस ड्रा करते जाएँ या छोटी, लेकिन वो उसका रेडियस A से जब बड़ा हो जाएगा तो फिर हम सारों को Q के बराबर ही रखेंगे। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ से हमने अगर ER निकालना है तो ये सारी चीज़ें 4πr² और एप्सिलॉन नॉट जो है वो डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, पहले वाले में अच्छा इसने R लेस देन A को नीचे लिखा है, तो आपने इसे देखना है Q/4/ε0A क्यूब। अच्छा, ये R यहाँ से कैसे लिखा गया, चूँकि Q/R³ है तो ये R² था, इनसे डिवाइड किया तो ऊपर R रह जाएगा, नीचे वाला जो R² से कैंसिल हो जाएगा क्यूब की वजह से। ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया R लेस देन A से। ठीक है, फिर आपने R ग्रेटर देन A के लिए जो है वो यहाँ से ER लिखना है, तो ये सारे Q के साथ इसको डिवाइड कर दें Q/4πε0
आर स्केयर, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है इस स्फीयर के अंदर दोनों पोजीशन पे, इनसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड आउटसाइड। अब वो कहता है बी पार्ट। अच्छा, इसको प्लॉट भी किया गया, अगर आपने देखना है तो आप इसको देख भी सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन में गिवन है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ए आपका मैक्सिमम रेडियस है चार्ज का, ठीक है, क्लाउड का, ठीक है। जब आप उसके ज़ीरो रेडियस पे लेंगे तो ज़ीरो चार्ज उसके अंदर आएगा सरफेस में, तो आपका ज़ीरो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर आपका जैसे जैसे आप आर को बढ़ाते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है क्योंकि आपका ए चार्ज बढ़ रहा है। फिर आप जब ए के बराबर हो जाएगी आपकी सरफेस रेडियस तो आपका मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप चार्ज से दूर जा रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्केयर के साथ डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जबकि पोटेंशियल 1/r के साथ चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि बी पार्ट है। बी पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है कि आप इन्फिनिट से आर तक आएँ, ठीक है, फिर आप उसको ई डॉट डी आर, जिस तरह फाई क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, तो आप इसको ई डॉट डी एल भी कह सकते हैं। तो हमने ई डॉट, चूँकि आर की डायरेक्शन में है सारा हमारा पास, ये एग्जांपल कंप्लीट कर देते हैं, इसलिए ये क्लिप जो है वो ज़्यादा बनाने पड़े हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, आपके पास ई डॉट डी एल जिसको हम कहते हैं, इस तरह यहाँ पे जो कि रेडियल फॉर्म में, तो हम सब के साथ रेडियल ई आर, ठीक है, आर यूनिट वेक्टर है, इसमें भी आर यूनिट वेक्टर है। तो ये आपके पास जो है वो राइट साइड अगर आप देखें हमने इन्फिनिट से आर, ठीक है, और यहाँ पे ई है, ये ई की वैल्यू हमने उठा के रखी है। विन आर ग्रेटर देन ए, विन आर ग्रेटर देन ए हमारे पास ये पार्ट है, ठीक है, तो वो सारी वैल्यू हमने इधर रख दी है। फिर आर लेस देन ए के लिए हमने देखना है और फंक्शन ये यूज़ करना है, ई की जगह हमने इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो पहले वाले इस पार्ट के लिए तो आपका सीधा सीधा क्यू ओवर डी आर 4πε0 आर स्केयर, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/r स्केयर की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या माइनस आर की पावर -2 आएगी, उसमें +1 कर देंगे तो 1/r आ जाएगा, ठीक है। तो 1/r में जब आप लिमिट पुट करेंगे तो आर जो है वो माइनस साइन इसका भी है, तो आर की पावर -1 थी, वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इन्फिनिट आपको पता है समथिंग ओवर इन्फिनिट 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं 1/r को, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा जो पार्ट है आर ग्रेटर दैन एंड लेस दैन, उसके लिए हमारे पास दो पार्ट बनेंगे। एक में हम कहेंगे इन्फिनिट से ए, फिर ए से आर, ठीक है। चूँकि हम स्फीयर के अंदर एक इन्फिनिट से ए तक पहुँचेंगे, फिर ए से आर तक पोटेंशियल को देखना है, तो दो पार्ट हम इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में होगी, ठीक है। ए से आर के लिए आपके पास फंक्शन जो है वो ये वाला यूज़ होना है जिसमें आर लेस देन है, ठीक है, और दूसरे के लिए आपका ये वाला फंक्शन यूज़ होना है जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया है, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपकी सिंपली पहले वाला पार्ट क्यू ओवर 4πε0 ए, ठीक है, ए पुट हो जाएगा, ठीक है, 1/r स्केयर की इंटीग्रेशन 1/r होगी, माइनस साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस आर है तो आर स्केयर बाई टू जब आप करेंगे तो माइनस साइन कैसे खत्म हुआ है, चूँकि हमारे पास हमने ए को पहले लिख दिया, आर को बाद में लिखा है, ठीक है। तो ए स्केयर माइनस आर स्केयर इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ये एग्जांपल आज की क्लास एक्टिविटी में यही एग्जांपल जो है मुझे आप सॉल्व करके प्रॉपर व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, इसकी असाइनमेंट जो है वो आप असाइनमेंट के तौर पे आप ये वाली एग्जांपल जो है वो मुझे करके देना 4.15, दिस इज़ असाइनमेंट, ठीक है। यहाँ तक कि आपका मिड होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर वो हम ऑलमोस्ट ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने सॉल्व करना है। शुक्रिया।